सी इट इज़ एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बेसिकली. ऐसे स्टंट्स आप फिल्मों में या शोज में भी रेगुलरली करते नहीं हैं. हर बार ऐसा लगा है कि यार ह्यूमन एरर्स काफ़ी सारे हुए मुझसे. हे गाइस, दिस इज कश्मीर महाजनी एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड लाइफ. Hello Bollywood Life viewers, I am Sanskriti and today we have with us Khatron Ke Khiladi 14 contestant Kashmir Mahajani. Welcome to Bollywood Life. Thank you. So how was the experience? Very good. And what the fears that you overcame and was there anything that you wanted to do Khatron Ke Khiladi और वो पूरा हो गया है? सी इट इज़ एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बेसिकली. ऐसे स्टंट्स आप फिल्मों में या शोज में भी रेगुलरली करते नहीं हैं. यूजुअली वहाँ पे रीटेक्स होते हैं, यहाँ पे रीटेक्स नहीं होते. और फियर्स का यार सभी फियर्स आपके पास होते हैं. हाइट की फियर स्पेशली मुझे ज़्यादा थी, तो उसका एक अच्छा स्टंट करने को मिला. बाकी भी रेप्टाइल से सभी डरते हैं. सांप वाप आएगा तो सब डर जाते हैं वैसे, तो सब किया. बट आई फील मोर देन द फियर्स, जस्ट गोइंग टू द बेस्ट ऑफ प्लेसेस इन रोमेनिया एंड डूइंग स्टंट्स विच यू वुड अदरवाइज नॉट गेट टू डू. डूइंग एडवेंचर वर्क दैट यू वुड अदरवाइज नॉट गेट टू डू. जिस चीज़ के लिए आप बहुत सारे पैसे दे के कहाँ कहाँ जाओगे परदेश में और करके आओगे, वो सब आपको वहाँ पे मौका मिल रहा था करने का. तो आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट थिंग अबाउट इट. So were there moments when you felt like giving up and was there a time when you felt कि बस हो गया, नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा तो टाइम नहीं था. मतलब शो में ऐसा कोई टाइम नहीं था. लास्ट के 10 दिन थोड़ा सा घर की याद ज़्यादा आ रही थी, देश की अपनी याद आ रही थी, इंडिया आना था वापस, खाने की याद आ रही थी यहाँ के. लेकिन उसके अलावा एक आध दो स्टंट में कभी कभी होता है व्हेन फिजिकली आप बहुत ज़्यादा आपको टेस्ट करता है कभी कभी एक आध स्टंट, तो तब थोड़ा बीच बीच में ऐसा लगता है कि यार मैं छोड़ दूँ क्या ये स्टंट अभी. तो वैसे मोमेंट्स तो आई एम श्योर हर एक कंटेस्टेंट के मन में आए होंगे. But you overcome that, na? That is what a sport is all about. Yeah. When you are at your weakest, you just go ahead on willpower. That's it. So, did you, according to you, exceed your expectations? या ऐसा लगा कि I could have done better? Yeah, of course I could have done better. Yeah, of course. Yeah. मुझे अभी मतलब आज मैं सोचता हूँ, अरे ये स्टंट में मैंने ये क्या बेवकूफ़ी की, वो तो वहाँ पे आप जब भी एपिसोड से गए वहाँ पे भी मैंने बोला है. तो मेरी जर्नी थोड़ी सी ऐसी अप डाउन बहुत रोमांचक काइंड से रही है. ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रीक में मैं बहुत आगे निकल गया हो या बहुत पीछे पड़ गया, ऐसा नहीं है. तो हर बार ऐसा लगा है कि यार ह्यूमन एरर्स काफ़ी सारे हुए मुझसे. तो अभी भी लगता है कि यार वो वापस अगर मौका मिले, तभी भी लगता था कि यार एक और रीटेक नहीं है यार, यहाँ पे एक और टेक मिलता तो मैं ये बहुत अच्छा कर लेता. ऐसा होता है. So, was there any other contestant whom you felt कि बहुत मतलब इसने सरप्राइज कर दिया है, like? आई थिंक कृष्णा सरप्राइज मी द मोस्ट. और वो उसको बोला भी मैंने, और वहाँ पे भी बोला. आई डोंट नो वेदर इट विल बी इन द एपिसोड और नॉट, बट आई थिंक आई वाज बोल्ड ओवर बाय कृष्णा इन द सेकंड हाफ ऑफ द शो. वो सडनली शी बाउंस्ड बैक एंड शी वाज लाइक एट हर बेस्ट, गिविंग हर बेस्ट. शी वाज सुपर्ब. Okay. And how was the experience with Rohit Shetty? It was very good. How is it going to be? It's going to be fabulous. Okay. He is a fab mentor. Okay. And was there any injury that you had and you literally overcame and kept yourself going? Everybody had lots of injuries. तो ना इस चीज़ को अभी ग्लैमराइज करना छोड़ देते हैं. मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे ये हुआ फिर भी मैंने वो किया. अरे भैया, आप पैसे लेके आए हो, शो कर रहे हो, आपका काम है करना. और इंजरीज आपको अकेले को नहीं हुई या मुझे अकेले को नहीं हुई है, सबको इंजरीज हो रही है. सब इंजरीज पे मात करके भी अपने स्टंट्स कर रहे हैं. तो उसमें कोई बड़ी बात या बड़ा अचीवमेंट नहीं है. हर किसी को बहुत सारे इंजरीज थे, क्योंकि शो ही वैसा है कि जिसमें माइनर इंजरीज होते रहते हैं. तो कहीं रिप पे आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया, कहीं घुटने पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया. मेरा पैर पूरा सूज गया था एक स्टंट के बाद. उसके बाद 5 दिन सूजा हुआ ही था, तो अगले वाले स्टंट्स में वैसे ही करने पड़े. पर उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. वो हर कोई किसी ना किसी तरीके से टूटा फूटा ही था, और वैसी टूटी फूटी हालत में ही सब लोग काम कर रहे थे. तो वो लेट्स नॉट ग्लैमराइज इट. So is there any one stunt that will always stay with you? I think there was a height stunt which will always, and the last stunt that I did, these two stunts will always stay with me. Okay. So how has Khatron Ke Khiladi changed you? I think it's made me a more patient and a more humble person. I think I've learned to accept defeat in a more graceful manner after Khatron Ke Khiladi. Okay.
So thank you And that so does not much. mean that I've been defeated, but you keep winning some stunts and losing some stunts. So whenever you lose, you can still be graceful about it and not be a crybaby and give reasons कि इसकी वजह से मैं हारा है, उसकी वजह से मैं हारा है, ऐसा नहीं. So it made me a more mature and a more graceful person, I think. Okay, great. So I'm super excited for you in Khatron Ke Khiladi. Thank you. Thank you so much for joining. Thanks a lot. Thank you to our viewers. Stay tuned to Bollywood Live. Right.